इस दुनिया में दो तरह के पर्सन होते हैं, पहले लॉजिकल और दूसरे इमोशनल। लॉजिकल पर्सन कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और इमोशनल पर्सन कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने दिल का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर इमोशनल पर्सन चूतिया बन जाते हैं एंड लॉजिकल पर्सन को बहुत ज्यादा इगोइस्टिक माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे हमें लॉजिकल होना चाहिए या इमोशनल, कौन ज्यादा बेहतर है। एंड आप ये भी जानोगे कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, इमोशनल या फिर लॉजिकल। नंबर 1, इमोशनल पर्सन्स आर स्लेव ऑफ देयर इमोशन। थिंक ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस। आपने पुराने टाइम में कुछ स्टूपिड काम किया जिसके लिए आप अभी भी रिग्रेट कर रहे हो। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपने ये स्टूपिड चीज बहुत ज्यादा इमोशनल लोड की वजह से किया होगा। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक फियर, लव, एंगर, सैडनेस, एक्साइटमेंट, लस्ट, ये सारे जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं एंड इन्हीं वजह से हम कुछ स्टूपिड करते हैं। इमोशनल पर्सन्स ना स्लेव होते हैं अपने इमोशन के। वो बोलते हैं कि मैं मन का राजा हूँ, मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, आप मन के राजा नहीं, मन के गुलाम हो। वैसे आप कमेंट करके बताओ, कभी आपने इमोशन में बहकर कुछ स्टूपिड चीजें करी है? एक कहानी सुना रहा हूँ। एक आदमी था जो अपने कार को पॉलिश कर रहा था। उसका एक छोटा सा बेटा था, उसके आसपास घूम रहा था। उसने एक पत्थर उठाया एंड उसने ना स्क्रैच लगा दिया उसके कार पर। चूंकि उसके बाप को वो कार बहुत ज़्यादा प्यारा था और उसने देखा कि पत्थर से घिस रहा है, वो फटाक से दौड़ कर गया एंड उसके हाथ को एकदम दबा दिया। गुस्से में उसके हाथ को तो एकदम से दबा दिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसके हाथ में रिंच था और जिस वजह से बच्चे की उंगली फ्रैक्चर हो गई। बाद में उसे बहुत अफसोस हुआ, हॉस्पिटल गया। उसका छोटा सा बच्चा उससे पूछता है कि ये जो मेरी उंगली है ये दोबारा कब ठीक होगी। बंदा लिटरली रोने लगा एंड वो कार के पास आकर कार को लात से मारने लगा एंड देन वो देखता है कि जहां उसने स्क्रैच मारा था उस पर उसने लिखा था आई लव यू डैडी। सो अक्सर ऐसा होता है ना कि इमोशन की वजह से हम बहुत जल्दी क्विक रिएक्शन करते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हम क्या कर रहे हैं एंड बाद में जाके हमें बहुत अफसोस होता है। इसलिए हमें ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, इमोशन में नहीं बहना चाहिए। अगर वो बंदा गुस्से में ना आकर एक बार अपने बच्चे को समझा देता तो शायद ये नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, लॉजिकल पर्सन ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। एक लॉजिकल पर्सन के सोचने का नजरिया पॉजिटिव ही होता है। आधा ग्लास पानी है, इसको देखने का ना दो नजरिया होता है। पहला, ग्लास आधा भरा है और दूसरा, ग्लास आधा खाली है। एक लॉजिकल पर्सन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है। उसके साथ अगर कुछ बुरा भी हो जाता है ना तो रोता नहीं रहता है। वो सोचता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ किसी न किसी रीजन से ही हुआ होगा एंड फ्यूचर में इसका आउटकम अच्छा ही आएगा। एक कॉलेज में एक लड़का हुआ करता था, वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके सारे दोस्तों को ये बात पता थी एंड वो लड़की लिटरली इसको उतना ज़्यादा भाव नहीं देती थी, लेकिन ये फिर भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसने उसे कभी अप्रोच नहीं किया था, तो इसके दोस्तों ने कहा कि यार एटलीस्ट उसे अप्रोच करके देख तो क्या होता है। उस लड़की को भी पता थी कि ये लड़का बहुत ज़्यादा प्यार करता है मुझसे एंड इस बंदे ने उसे अप्रोच किया एंड उसे कहा कि आई लाइक यू। बट एज यूजुअल बंदी ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। इसे पता चल गया कि बंदी इंटरेस्टेड नहीं है, बंदी लाइक नहीं करती है। ये अपनी लाइफ में मस्त हो गया, एकदम क्लियर हो गया। एक दिन ऐसे ही अपने दोस्तों से मिला एंड ये बहुत ज़्यादा खुश था। तो दोस्तों ने पूछा, अबे तू इतना ज़्यादा प्यार करता था, उसने रिजेक्ट कर दिया, तुझे दुख नहीं हो रहा है? तुझे तो अभी बहुत ज़्यादा गम में होना चाहिए, तुझे तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा कर एकदम दारू लेकर घूमना चाहिए। तो इसने कहा, अरे उसने मुझे रिजेक्ट किया, इसमें मेरा क्या गया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इससे। मैंने उस इंसान को खोया जिसको मेरी कद्र नहीं थी, जो मुझे पसंद तक नहीं करता था, लेकिन उसने एक ऐसे इंसान को खोया जो हमेशा सिर्फ उसकी कद्र करता था, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सिर्फ उससे प्यार करता था। तो इसमें मैं क्यों रहूं, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं? ऑब्वियसली उसको करना चाहिए ना। तो यही होता है पॉजिटिव थिंकिंग। आप चीज़ों को कितना पॉजिटिवली लेते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव वाला इंसान अक्सर चीज़ों को एकदम लॉजिकली पॉजिटिवली ही लेता है। पॉइंट नंबर 3, लॉजिकल पर्सन्स आर गोल ओरिएंटेड। दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं एंड ये आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं जल्दी। एक लॉजिकल पर्सन अपने माइंड में ना डिस्ट्रैक्शंस को टिकने ही नहीं देते। एक लॉजिकल पर्सन अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को ना खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर ना एक आगे बढ़ने की ललक होती है। द्रोणाचार्य सबके गुरु थे, लेकिन वो अपने बेटे अश्वत्थामा को कुछ ज्यादा सिखाना चाहते थे और जिस वजह से वो क्या करते, वो बोलते सारे बच्चों को ना कि गंगा किनारे से जाओ और जल लेकर आओ। बच्चे जल लेने जाते और इस बीच में वो अश्वत्थामा को बहुत सारी विद्याएं सिखाने की कोशिश करते रहते। बाकी बच्चों के अंदर ज्यादा सीखने की लालसा नहीं थी क्योंकि उनके ऊपर डिस्ट्रैक्शंस हावी थे, लेकिन अर्जुन को बहुत ज़्यादा लालसा थी ज़्यादा सीखने की। अर्जुन को ये बात समझ आ गई कि इस बीच में ना अश्वत्थामा को सिखाया जा रहा है। जब अगली बार गुरु ने सारे शिष्यों को गंगा किनारे से पानी लेने के लिए भेजा तो अर्जुन थोड़ी दूर जाकर एक बाण मारते हैं और बाण की शक्ति से गंगा का पानी ले आते हैं। गुरु के पास जाते, गुरु शॉक्ड, अरे भाई तू इतनी जल्दी पानी कैसे ले आया? अर्जुन कहते हैं मैं बाण की शक्ति से पानी ले आया, अब अश्वत्थामा को जो सिखा रहे हो मुझे भी सीखना है।
इस बात से गुरु इतना प्रसन्न होते हैं कि अर्जुन को वो चीज़ें भी सिखाते हैं जो अश्वत्थामा को नहीं सिखाई होती है। हे गाइस, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर जरूर से जाकर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो वहाँ पर मैं अमेजिंग कंटेंट एंड पोस्ट वगैरह शेयर कर रहा हूँ, जिससे ऑब्वियसली आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड आप मुझे अदर सोशल मीडिया लाइक फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, इमोशनल पर्सन आर नॉट गुड डिसीजन मेकर। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, वो एक बार डिसीजन ले लेते हैं फिर बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं उस चीज़ को लेकर। एक लॉजिकल पर्सन जल्दी डिसीजन लेता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सोच कर डिसीजन लेता है किसी भी चीज़ के बारे में। और जो लोग क्विक रिएक्शंस करते हैं किसी चीज़ को लेकर, वो बाद में पछताते ही हैं। एक स्टोरी है जिसके किरदार है मोहित। मोहित बचपन से पढ़ने में अच्छा था। मोहित स्कूल में एक बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है जब तक वो मैट्रिक पास करता है। वो 10th पास करता है, तब आगे की पढ़ाई में सब लोग अपना मनपसंद सब्जेक्ट ले रहे थे। मोहित भी उनके दोस्तों को देखकर सब्जेक्ट ले लेता है। वो जो भी सब्जेक्ट लेता है देखा देखी में लेता है एंड वो उसका मनपसंद नहीं होता है। फिर ऐसे ही चलता रहता है एंड उसका रिजल्ट आता है जो कि बहुत ज़्यादा गंदा आता है एज यूजुअल। अब उसे कुछ सूझ नहीं रहा था तो उसने देखा कि उसके आसपास के बच्चे ना कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं। उसने भी कंपटीशन की तैयारी करनी शुरू कर दी। उसने कोई ज़िंदगी का गोल नहीं बनाया, जैसे आसपास के लोग करते थे। इमोशन में बहकर वो भी चीज़ें करने लगता था और जिस वजह से कभी PCS, कभी SSC, कभी IAS की तैयारी वो करता रहा। और कई तरह के जॉब्स एंड काम के बारे में उसने सोचा। ऐसा कोई भी जॉब्स एंड काम नहीं होगा जिसके बारे में उसने ट्राई किया ही नहीं होगा। वो ये नहीं देखता था कि मुझे क्या करना है, वो अपने आसपास के लोगों के हिसाब से काम कर रहा था। और एक वक्त ऐसा आया जब घर की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ गई एंड वो बेरोजगार सा रह गया। एंड फाइनली उसने एक छोटी सी कंपनी में जॉब पकड़ी एंड कैसे कैसे करके अपनी जिंदगी बिताई। एक इमोशनल पर्सन बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और रैट रेस में दौड़ने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं किस चीज के लिए बना हूं। पॉइंट नंबर 5, लॉजिकल पर्सन्स आर वेरी मेच्योर। एक लॉजिकल पर्सन बहुत ज़्यादा मेच्योर होते हैं एंड उनका माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है, जबकि एक इमोशनल पर्सन ज़्यादातर मेच्योर नहीं होते हैं। एक मेच्योर पर्सन दुनिया की रियलिटी जान चुका होता है और वो दुनिया के मोह माया से मुक्त हो चुका होता है। यहाँ मुक्त का मतलब उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। मार्क जुकरबर्ग 1984 में US में पैदा होता है एंड 6th ग्रेड से ही कोडिंग करना शुरू कर देता है। जिस टाइम बच्चे खिलौना से खेलते हैं ये कोडिंग कर रहा होता है एंड दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट बना देता है। ये बंदा सबसे कम उम्र में अरबपति बनने वाला इंसान है। वो बंदा जिसने दुनिया भर को टाइम वेस्ट करने के लिए फेसबुक दिया, वो खुद कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैच्योरिटी किस इंसान के अंदर होगी। जिस टाइम इसको एंजॉय करना चाहिए था, लड़कियों के पीछे भागना चाहिए था, दारू सुट्टा पीना चाहिए था, ये बंदा लिटरली दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ था। तो यही होते हैं लॉजिकल इंसान। वो ना मैच्योर हो जाते, वो समझ जाते हैं कि दुनिया है क्या, समझ जाते हैं कि इस दुनिया में अगर वैल्यू क्रिएट करना है तो मुझे क्या करना है। कुछ लोग इमोशनल होंगे, कुछ लोग लॉजिकल होंगे। जहाँ तक मुझे अच्छा लगता है, मैं एक लॉजिकल पर्सन को ज़्यादा पसंद करता हूँ। लॉजिकल माइंडसेट मुझे ज़्यादा पसंद आता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पर्सनली क्या पसंद है, लॉजिकल पर्सन या फिर इमोशनल पर्सन। लॉजिकल माइंडसेट आपको सही लगता है या फिर इमोशनल माइंडसेट, और आप क्या हो, लॉजिकल या फिर इमोशनल। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सके इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।